दोस्तों नमस्कार। मैं हाजिर हूँ रमेश एक और वीडियो लेके। जैसा कि आपको पता है कि हम आजकल शिव विज्ञान भैरव तंत्र की जो ध्यान विधि है उसके ऊपर बात कर रहे हैं और आज हम हाजिर हैं चौथी विधि लेके। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है कि शिव विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो आधारित है संवाद के ऊपर, जो कि भगवती माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में होता है। भगवती माँ पार्वती के मन में कुछ संशय हैं, कुछ डाउट्स हैं जो भगवान शिव से पूछती हैं और भगवान शिव उनका डायरेक्ट आंसर ना दे के वो उनको एक विधि दे देते हैं, एक मेडिटेशनल टेक्निक दे देते हैं कि आप इसको करो, आपको इनके सवाल मिल जाएंगे। उनके क्वेश्चंस इस तरीके से है कि भाई आपकी वास्तविकता क्या है, ये ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये जो पहली 9 विधियां हैं शिव विज्ञान भैरव तंत्र में, वो सांस के ऊपर बेस्ड है। तो अभी तक मैंने 3 विधियां जो है सांस के ऊपर वो बताई हैं और आज हम चौथी विधि की बात करेंगे। ये एक्चुअली विधि उस तरीके से नहीं है कि जिसको बैठ के आप कर सकते हो। ये आपको उस टाइम पे करना है जब आप उस पर्टिकुलर घटना में से गुजर रहे हो, तभी आपको एकदम जागरूक हो जाना है और अवेयर हो जाना है और उस अपनी सांसों के प्रति, उस क्षण के प्रति आपको अवेयर होना है, जागरूक होना है। तो ये विधि जो बेस्ड है कि जब आपकी सांस भीतर चली जाती है और बिल्कुल जब लास्ट में जाके रुक जाती है, बिल्कुल नीचे जाके रुक जाती है, और या फिर जब आप सांस जब बाहर छोड़ते हो और जब कंप्लीट सांस आप छोड़ देते हो, वहां भी जाके सांस रुक जाती है। इस सार्वभौमिक ठहराव में जहां पे सांस आपकी रुक गई होती है, वहीं पे आपका जो स्वयं जो स्वयं जो व्यक्ति है, जो आपका जो सेल्फ है, वो लुप्त हो जाता है। जो व्यक्ति का छोटा सा स्वयं है वो लुप्त हो जाता है वहां पे। तो वहां पे ना तो, जैसे मैंने बताया, ना तो आप शरीर होते हो, ना आप मन होते हो, बस अपने स्वयं को, जो रियल सेल्फ है, उसको आप पहचानने लगते हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपकी सांसें रुकी हुई हो, चाहे सांस इनहेलेशन के बाद जब आपकी सांस रुकती है, या फिर एक्सहेलेशन के बाद जब आपकी सांस रुकती है। उस क्षणिक मोमेंट में आपका जो फिजिकल रियलिटी है, जहाँ आपकी जो मानसिक रियलिटी है, वो वहां पे लुप्त हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं ये मुश्किल है पतित के लिए, लेकिन सच बात यह है कि ये विधि जो है इवन आम आदमी के लिए भी बहुत कठिन है। इसका आप अभ्यास नहीं कर सकते हो। ये तभी आप इसको देख सकते हो या जागरूकता के साथ उसको एहसास कर सकते हो। इसको आप अचानक कभी कभी महसूस कर सकते हो। मान लीजिए जैसे आप कार चला रहे हैं और अचानक सामने से एक कार आ जाती है, वैसा लगता है कि आप दोनों टकराने ही वाले हैं। तो एक कुछ क्षण के लिए आपकी सांस बिल्कुल वहां रुक जाती है, सब कुछ बाहर रुक जाता है। अगर ऊपर सांस आपने ले रखी है तो वो वहीं के वहीं रुक जाती है, अगर आपकी सांस अंदर की तरफ है तो वहां की वहां रुक जाती है। तो इस सार्वभौमिक ठहराव में व्यक्ति का जो छोटा स्वयं है वो गायब हो जाता है। देखिए, जो आपका छोटा सा स्वयं है, जैसे इसकी उपयोगिता जो है आपातकालीन स्थिति में नहीं है। आपका क्या नाम है, आपका बैंक बैलेंस कितना, आपकी प्रतिष्ठा है कि आप इंजीनियर्स हो, डॉक्टर हो, पॉलिटिशियंस हो, बहुत बड़े नेता हो, सब कुछ भाई इवेपोरेट हो जाता है।
इस क्षण में एक विराम होता है। और ऐसा नहीं है कि जो बहुत पतित नहीं है उनके लिए ही विराम होता है, इवन पतितों के लिए भी विराम होता है। यदि उस क्षण में आप जागरूक हो जाएं तो उस क्षण में आपका स्वयं लुप्त हो जाता है और आप उस जो ब्रह्मांडिक सेल्फ आपका, वहां पे आप उसको छू लेते हो। जापान में जो जैन भिक्षु हैं, उन्होंने इस पद्धति का बहुत बाखूबी इसको आजमाया, इसको बहुत इस्तेमाल किया। जैन भिक्षुओं के बारे में बहुत अकल्पनीय चीजें कही गई हैं कि वो कभी कभी क्या करते हैं, अचानक ही अपने शिष्य को अपने घर से बाहर निकाल, जब बगैर कुछ कही उसको थप्पड़ मार देंगे, बगैर किसी तुक के। जब वो अभी आपस में गपशप कर रहे हैं और वो अचानक से किसी शिष्य को पीटना शुरू कर देंगे। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप जैन गुरु कोई आपको प्रवचन दे रहा है और जब आपने कभी उसको गाली दी तो वो आपके ऊपर हंसना शुरू कर देगा। तो होता क्या है कि जब आप कोई चीज़ रेगुलरली चल रही हो, अचानक आप उसको कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हो, जैसे थप्पड़ मारना, पीटना शुरू कर देना, या घर से बाहर फेंक देना, या अचानक हंसने लग जाना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सांस जहां होती है वहीं की वहीं रुक जाती है। अगर आप अंदर सांस लिए हुए तो वहीं रुक जाती है एक क्षण के लिए, जब सांस आपने बाहर ले रखी है तो वहीं की वहीं रुक जाती है। तो वहीं पे एक विराम पैदा होता है और उस विराम में अगर आप जागरूक हैं, तो आपका स्वयं उस टाइम पे लुप्त हो जाता है और जो ब्रह्मांडिक सेल्फ है, ब्रह्मांडिक ऊर्जा है, वो उसको आप छू लेते हो, उस केंद्र को आप छू लेते। तो यदि आपकी श्वास जो है बेसिकली ये आपकी मन से रिलेटेड है। अगर श्वास आपकी धीरे चल रही है तो आपकी जो थॉट प्रोसेस, आपका मन भी बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है। तो जैसे ही आपकी श्वास रुकती है मन भी वहीं रुक जाता है। तो उन्होंने, जैन गुरु ने इस विधि को बहुत बाखूबी यूज किया। उन्होंने कुछ अचानक ऐसी एक्टिविटी कर दी, जैसे पीट दिया आपको, जब बाहर फेंक दिया, जब आपको गाली देना शुरू कर दिया, जब एकदम हंसना शुरू कर दिया, तो एकदम जो है मन रुक जाता है, एक ठहराव सा आ जाता है। और अगर आप इस टेक्निक को जानते हैं तो आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और ये संपूर्ण जैन की जो टेक्निक है, शिव की चौथी जो विधि है, टेक्निक पर आधारित है। सो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिव विज्ञान भैरव तंत्र में इस विधि का बाखूबी यूज किया गया है, लेकिन हमने अपनी परंपरा को खो दिया है और अब हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा जापान से, जैन गुरुओं से। भगवान शिव इसके सबसे सर्वोत्कृष्ट विशेषज्ञ थे। आपको पता होगा स्टोरी का कि जब भगवती माँ में और शिव की शादी जब होनी थी, तो जब वो बारात लेके आए थे, तो बारात में उसके वो खुद और जो उसके साथी थे, बाराती थे, वो इस टेक्निक के माने हुए जानकार थे। वो कोई लंबे लंबे बाल रख के आ गया है, कोई नाच रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई किसी ने भभूत मली हुई है। तो वो जब उस शहर में प्रवेश करते हैं, शादी में बारात लेके आते हैं, तो वो नाच रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। तो सारा शहर जो है वो भाग खड़ा होता है, सारा शहर जो है वो ठहर सा जाता है, एक ठहराव महसूस होता है। उसी ठहराव में बहुत सारे लोग जो हैं वो उस ठहराव को महसूस करते हैं और कुछ लोगों ने उस पल को, उस स्वयं को लुप्त कर दिया उसमें और उस ब्रह्मांडिक सेल्फ को छू लिया होगा। हो सकता है अगर उन्हें छू लिया होगा।
सो शिव जानते थे इस टेक्निक को, और इसको एल्डस हक्सले ने इसको परम साइकेडेलिक नाम दिया, एक सोमरस जिसका नशा जो है वो होता है। ये जो साइकेडेलिक जो जब सोमरस कह सकते हैं, ये कुछ नहीं है। ये जब अब ठहराव आता है, जब सांसें रुक जाती हैं, तो वो स्वयं गायब हो जाता है, और वहीं पे हम अपने जो डीपेस्ट कोरस को छू लेते हैं। इसी ठहराव में हम ब्रह्मांडिक जो ऊर्जा, जो इनफाइनाइट है, उसको छू लेते हैं। इसलिए कोई भी अचानक अप्रत्याशित या अविश्वसनीय चीज अशुद्ध के लिए भी विराम पैदा कर सकती है। हालांकि जो आदमी पतित नहीं है उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है। शुद्ध आदमी के लिए तो हमेशा विराम हमेशा ही रहता है। तो शुद्ध के लिए मन और श्वास कभी कभी रुक जाया करती है, और वो अपने इस अंतरतल को छू लेते हैं। यदि आपका मन शुद्ध है, आप में इच्छा, लालसा या खोज नहीं कर रहे हो, सब कुछ चुपचाप शुद्ध निर्दोष रूप से शुद्ध आप बैठे रह सकते हो, और अचानक आपकी सांस रुक जाती है और आप उस तल को छू लेते हो जहाँ पे सारा शरीर, सारा मन लुप्त हो जाता है, और बस आप ही रह जाते हो। उस तल को छू लेते हो, और वहीं पे अलौकिक ब्रह्मांडिक ऊर्जा का सर्वाधिक इनफाइनाइट केंद्र है, और यहीं पे ज्ञान है। हर्बल चिकित्सा में ये कहा गया है, पुराने ज़माने में ये कहते थे कि जो सेक्स है ये आपके जीवन को छोटा करता है। ये हर्बल चिकित्सा में हमारे भारत की जो हर्बल चिकित्सा में, उसमें ऐसा कहा गया कि अधिक सेक्स जो है की अनुमति नहीं दी गई है, ये आपके जीवन को छोटा कर सकता है। और जो आधुनिक चिकित्सा कहती है कि सेक्स रक्त संचार में मदद करता है, सेक्स विश्राम में मदद करता है। देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह, क्योंकि जो हर्बल चिकित्सा, जो हमारा आयुर्वेदिक ज्ञान है, ये आज से 5000 साल पहले था, और आजकल जो आधुनिक चिकित्सा जो आज की है, दोनों अपने अपनी जगह पे सही है। क्योंकि जिस टाइम पे ये आयुर्वेदिक या हर्बल चिकित्सा का विकास हुआ था, उस टाइम पे लोग बहुत श्रम करते थे, जीवन एक श्रम हुआ करता था, तो उसमें आराम करने की कोई खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि श्रम इतना था कि रक्त हमेशा जो है वो संचार करता रहता था। आजकल के ज़माने, मॉडर्न ज़माने में लोग ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, इसलिए जो सेक्स है वही एकमात्र श्रम है। इसलिए आपने देखा होगा जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हो, सेक्स के प्रोसेस से गुजरते हो, तो आपको एक विश्राम मिलता है, सब चीज़ें जैसे रुक सी जाती हैं उस टाइम पे। सो इस पर्टिकुलर विधि में भगवान शिव ने कहा है कि जब मन शुद्ध होता है, मन में जब कोई इच्छा नहीं होती, कोई खोज नहीं होती, कोई प्रेरणा नहीं होती, आप कहीं नहीं जा रहे हो, बल्कि एक मासूम तालाब की तरफ बने हुए, एक लहर भी नहीं उठ रही है, फिर स्वतः ही सांस अपने आप रुक जाती है। और इस पथ पर छोटा जो आपका स्वयं है, चाहे वो शारीरिक स्वयं हो, चाहे आपका मानसिक स्वयं हो, वो लुप्त हो जाता है, और आप उच्च स्वयं को, सर्वोच्च स्वयं को प्राप्त कर लेते हो, जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, जो आपका डीपेस्ट कोर है, जहाँ ऊर्जा का इनफाइनाइट सोर्स है, और यहाँ पे यही परम ज्ञान है, और यहाँ पे आप ना शरीर होते हो ना मन होते हो। और ये जो जिस तल को आप छूते हो, जिस सर्वोच्च स्वयं को आप छूते हो, ये आज से पहले भी था, आज भी है, और ये हमेशा रहेगा। और यहीं पे जब आप इस चीज़ को छूते हो, इस सर्वोच्च स्वयं को छू लेते हो, प्राप्त कर लेते हो, तो फिर आप इस विशियस
साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से छूट जाते हो, और यही परम ज्ञान है। तो ये विधि करनी नहीं है, बस जब भी इस तरह का ऐसा वक्त आए जब आपकी सांस रुक जाए कुछ देर के लिए, या कुछ अचानक कुछ ऐसा हो, तो उस टाइम पे बिल्कुल जागरूक हो जाइए, अवेयर हो जाइए, और अपनी उस ठहराव में अपने आप को महसूस करिए, तो आप इन सर्वोच्च स्वयं को छू पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड अगर आप चाहते हैं कोई वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल मेक इट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।